नमस्कार। संदीप जी, अशोक जी और उनकी टीम को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानस मेंक है। आपके 3 प्रश्नों का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। पहले प्रश्न का जवाब है हाँ, मैं भगवान में या ईश्वर में विश्वास करता हूँ। इसका सबसे साधारण और बहुत ही आसान भाषा में उत्तर है कि किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक मैनेजर या डायरेक्टर की आवश्यकता होती है जो उसे मैनेज कर सके या चला सके। तो हमारा जो ये धरती है, हमारी जो ये धरती है या हमारा जो ये संसार है, एक बहुत बड़ी संस्था है। तो इसको चलाने के लिए भी एक मैनेजर या डायरेक्टर की आवश्यकता है। अगर कोई मैनेजर या डायरेक्टर नहीं होगा इसे चलाने के लिए तो ये संस्था अभी तक रहती ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं रहती। अगर ये अभी तक अस्तित्व में है और ये सुचारू रूप से चल रही है, इसका अर्थात इसका मतलब है कि कोई है, कोई सुप्रीम सोल या फिर कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो इसे चला रही है। ये तो आसान भाषा में समझाने लायक बात हुई, परंतु मेरे अनुसार जो परमपिता हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, वो एक अत्यंत ही सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हैं जो कि परम धाम में रहते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सुखों के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। उनकी इतनी महिमा है कि उनका बखान इस छोटे से वीडियो में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैंने उसे महसूस किया है, उनके साथ का सुख भी महसूस किया है मैंने। जबकि मैं ध्यान में बैठता हूँ तो जब मैं बिल्कुल ही बहुत ही गहन ध्यान में रहता हूँ तो उस प्रकाश बिंदु को मैंने जाना है कि उसमें कितनी शक्ति है, उनकी शक्तियों को अनुभव किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तब सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है मुझे जब मैं किसी कसमकश में होता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जब ध्यान में बैठ के उनके बारे में सोचता हूँ, उन तक पहुँचता हूँ और उनसे कोई प्रश्न करता हूँ तो उसका बहुत ही सही जवाब मुझे मिला है हर बार। और पता नहीं उनसे जब मिलने के बाद या उनसे संपर्क जुड़ने के बाद इतनी शक्ति आ जाती है मुझ में, मुझे लगता है ये तो कोई भी काम मनुष्य के लिए संभव है ही नहीं। बहुत ही आसानी से हम हर कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है, एक शक्ति है जो कि सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु के रूप में है और वो है। आपके दूसरे प्रश्न के जवाब में मैं बोलना चाहूँगा कि मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रकाश रूपी अत्यंत ही सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा, जो कि परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर की संतान है। मैं आत्मा परम धाम का निवासी हूँ और परम पिता परमेश्वर के आदेश से इस मृत्यु लोक पे अपना कर्म करने के लिए आया हूँ। मैं आत्मा यहाँ अपना काम करने के लिए आया हूँ। मैं आत्मा सारथी हूँ और ये शरीर एक रथ है। अर्थात जिस प्रकार आप कार चलाते हैं तो आप कार के ड्राइवर हैं और कार जो है वो मेरा शरीर है, यानी कि आत्मा कार का ड्राइवर है और जो शरीर है वो कार है। मैं इस शरीर से जो कार्य करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। अर्थात मैं इसे अगर सही रास्ते पे ले जाना चाहूँ तो मैं ले जा सकता हूँ, अगर बुरे रास्ते पे ले जाना चाहूँ तो वो भी मेरा शरीर जाएगा, क्योंकि इसका कमांड मेरे हाथ में है। और दूसरी बात, मैं परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ जो कि सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्ति अनंत है, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तो सर्वशक्तिमान पिता की संतान होने के कारण मैं भी शक्तिमान हूँ और मेरी भी शक्ति अथाह है। अर्थात मैं जो भी काम करना चाहूँ, जो कुछ भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हर कुछ इस संसार में मेरे लिए करना संभव है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आत्मा होती है उसके 3 भाग होते हैं, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है वो सोचने का कार्य करता है, यानी कि कोई विचार आए तो मन सोचता है। बुद्धि का काम है उसे तौलना, अर्थात जो मन सोचता है वो सही है या गलत है उस बारे में सोचना कि जो सही है उसे पास करें, यानी उसे करना चाहिए, और जो गलत है तो उसे बताना मन को कि गलत है, इसे नहीं सोचना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। और बुद्धि के द्वारा हम जो कार्य ओके करते हैं वो कार्य हम करते हैं, यानी अपने इस हाथों इस इंद्रियों द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं उस काम को। तो जिस तरह के काम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। अर्थात जो काम, मान लीजिए मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे अंदर पढ़ाई के गुण आ जाएंगे, मुझे पढ़ने में ज़्यादा मन लगने लगेगा। धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ती जाती है। कोई गलत काम करता है उसके संस्कार खराब बन जाते हैं,
कोई बहुत अच्छे काम करता है तो उसके संस्कार अच्छे हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि में चीज़ है कि अगर आप बुद्धि को कहीं बीच में इंटरप्ट करते हैं कि नहीं, किसी गलत काम को भी आपने बोल दिया कि नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है। एक बार अगर आप गलत काम को भी सही बोल देते हैं तो बुद्धि के रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाता है कि नहीं ये काम सही है क्योंकि पिछले बार मैंने ये किया है। तो आप बार बार उसके बाद गलत काम करने लग जाते हैं, तो इससे आपका संस्कार भी खराब हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि संस्कार आत्मा का पार्ट, इससे क्या होता है कि संस्कार आत्मा के साथ जाती है। यानी कि अगर आप की मृत्यु होती है तो संस्कार आपका आपके साथ जाएगा। अगर आप कहीं और जन्म लेते हैं तो उसके पिछले जन्मों का कर्म जो आपने किया है, अच्छा किया बुरा किया, उसका संस्कार का प्रभाव आपके आत्मा पे रहेगा और उसके कारण आपके शरीर पे रहेगा। कि ड्राइवर चलाएगा कार तो ही सही चलेगी कार। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके संस्कार खराब है तो आप कर्म खराब कर सकते हैं। ये भी सही है कि आप अपने संस्कार को सुधार सकते हैं, अपनी बुद्धि को बताइए कि नहीं ये गलत है, तो आपका धीरे धीरे संस्कार भी सही होते जाएगा। तो यही कारण है, इसी कारण देखते हैं कि किसी पुलिस का बेटा चोर पैदा होता है और चोर का बेटा पुलिस बन जाता है। ये सब कारण इसी कारण से होता है। तीसरे प्रश्न के जवाब में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिटेशन कैंप में जाता हूँ। मैं पहली बार वहाँ आज से 1 साल पहले गया था। तो मैंने सबसे पहले वहाँ के एक 7 डेज बेसिक कोर्स होता है, मैंने वो किया था। फिर वहाँ की मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन की थी मैंने। तो जिस समय मैं वहाँ गया था उसमें मैं बहुत ज़्यादा चिंता में मैं रहता था कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में लेके सोचता था कि पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा, किस तरह का होगा, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। बहुत फ्रस्ट्रेशन के हालात में था मैं उसमें, कुछ फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मतलब मुझे अपने बारे में पता चला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। और मैं जो है सो इधर उधर सोचने के बजाय अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने लगा। ध्यान में मुझे जो है सो टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरा, ध्यान में रहता था। और फिर या तो ध्यान कर 1 घंटे ध्यान करता था मैं रोज़ क्या लगभग उस समय, और फिर उसके बाद पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई करते समय मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। मैं अंदर से बहुत ही खुश मतलब रहता था और बहुत ही पीसफुल महसूस करता था, बिल्कुल शांत रहता था, हमेशा खुश, सबसे प्यार से बातें करना मैंने शुरू कर दी। मुझमें बहुत सारे बदलाव आए उसके बाद। और धीरे धीरे उसके बाद ध्यान के अभ्यास भी मैं करने लगा। उससे मेरी याददाश्त शक्ति बहुत ही तेज हो गई और मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस जग गया इतना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव हुए मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में उस जगह जाने के बाद, जो कि बहुत मुश्किल था पहले के लिए, लेकिन फिर मुझे बहुत आसान लगे। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी इतने आसान और इतने इजी मूड में की, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैं कर रहा हूँ। पहले वाला मानस और अब मानस में बहुत फ़र्क आ गया था। ध्यान से मतलब लगा कि हाँ मैंने कुछ पाया है। अब मैं क्या हूँ, सबसे बड़ी बात मुझे पता चली कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, ये बात मुझे पता चली थी ध्यान से। और बहुत ही शक्ति होती है ध्यान में, आपका मन शांत हो जाएगा, आप खुश रहोगे और चारों तरफ मतलब खुशहाली का माहौल है। धन्यवाद।